Hello everyone, welcome back to Mama Bear India. Today I'm going to show you what is the hospital bag checklist for your baby. And ये वो checklist है जो 100% experienced and honest checklist है. जब भी हम Google पे या अपने experienced को मॉमी से पूछते हैं that what are the honest things that you really need, तो ज़रूर वो चीज़ें होती हैं जो कभी कभी हमारे काम नहीं आती या छूट जाती है एंड जिसकी वजह से समटाइम्स आवर हॉस्पिटल बैग गोज़ अ लिटिल कंफ्यूजिंग और हमें समझ नहीं आता है व्हाट इज़ इट दैट वी रियली रियली नीड. सो ये जो हॉस्पिटल बैग चेकलिस्ट मैं आपको आज बताने वाली हूँ इज़ 100% गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंस्ड वन. जो सारी चीज़ें मेरे ऑनेस्टली काम आई थी एंड वो सारी चीज़ें जो आपको डेफिनेटली चाहिए एंड जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो भी मैं बताऊंगी ताकि यू डोंट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा पैकिंग. जो मैंने सामान अपने हॉस्पिटल बैग में कैरी किया था फॉर माई बेबी उसमें से 100% चीज़ें काम आई थी बिकॉज मैंने बहुत थॉरो रिसर्च करके अपना हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर किया था. So today I'm going to share that information with you so that all the mommies who are now packing their bags are well prepared for what all they really need for your baby, for your upcoming baby. And let's get started with the video and I'll take you through. Guys, the very first thing that you really need is obviously a hospital bag. And इसमें obviously आपका बैग अलग and baby का बैग अलग होगा. Approximately 2 bags आपके बेबी के बैग होंगे बट इफ़ यू आर कैरिंग अ सूटकेस फॉर योर बेबी या एक अच्छा सा आप एक ट्रॉली यूज़ करें सो वो 1 इज़ इनफ. बट इन माई केस मैंने एक बेबी डायपर बैग एंड मैंने एक हैंड बैग बेबी के लिए कैरी किया था जो अच्छे से मैंने सेग्रीगेट कर दिया था. सो आई शो यू द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दिस डायपर बैग, वो जो बहुत कन्वीनियंट हो, स्पेशियस हो एंड समथिंग दैट्स ईजी टू कैरी ऑल्सो. Now this has a lot of compartments guys. This has something जो आपके ड्यूरिंग कोर्स ऑफ योर बेबीहुड चलने वाला है. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी समथिंग जो सिर्फ एक छोटा सा बैग है, इसमें कुछ आएगा नहीं. दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशियस. सो यू कैन सी देर इज़ वेरी गुड साइज एंड देर आर वेरी गुड साइज्ड पॉकेट्स इन हियर. देर इज़ जिप ऑल्सो एंड बहुत सामान इसके अंदर आता है. This is the compartment where we can keep baby की bottles. Obviously 3 कम पड़ती हैं usually but when we are traveling, but इसमें there is space for more bottles that you can keep. This is also very good कि baby की bottles अगर आप बना के जा रहे हैं तो वो ठंडी नहीं होती हैं. Then we have these side pockets and then something very important is this zipper at the back. अब guys आप जब नीचे बेबी के डाइपर्स पैक करेंगे सो यू डोंट नीड टू गो थ्रू द इंटायर बैग एंड देन नीचे से आप कुछ निकालो. इनने पीछे ही एक जिप दी है विच यू कैन जस्ट पुल आउट द थिंग्स दैट यू हैव केप्ट अंडरनीथ विच इज़ वेरी थॉटफुल एंड वेरी कन्वीनियंट ऑनेस्टली. This is a very spacious bag. If you want, I'll link the description of what the bag is all about. And it is very convenient. If you're looking for a similar bag like this, it will be great. This brand Baby Hug for this particular baby bag is very good. बहुत ही अच्छा है and इसमें honestly सब कुछ आ जाता है. जब मैंने ये फर्स्ट टाइम बैग हॉस्पिटल लेके गई थी तो इसमें मैंने अपने बेबी के सारे कॉस्मेटिक्स, छोटी चीज़ें जो नॉन क्लॉथ आइटम्स थी, सारी बॉटल्स, एवरीथिंग आई केप्ट इन हियर एंड तब भी स्पेस काफ़ी थी इसमें. सो फॉर दैट एक्सपीरियंस आई कैन से दैट ऐसे जो बैग्स होते हैं या पर्टिकुलरली इस ब्रांड के जो ये बेबी डायपर बैग है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी वेरी यूजफुल. गाइज नेक्स्ट आर दीज पाउचेस that are very useful and this is a must keep for your bag. जो भी चीज़ें हैं छोटी बड़ी, अगर आप गुड एट ऑर्गेनाइजिंग हो मेरी तरह देन इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी यूजफुल फॉर यू. ये वाले जो बैग्स हैं मैंने अमेज़ोन से, इनफैक्ट सारे अमेज़ोन से ऑर्डर करे थे एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ, दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक नॉन स्पिल एंड वाटर प्रूफ बैग्स हैं जिसको मैंने बहुत अच्छे से बेबी के बड़े क्लॉथ्स बड़े पाउचेस में एंड छोटे क्लॉथ्स ऐसे में एंड देन आई वेरी नाइसली ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग. जो बेबी के पैड्स होते हैं, बेबी के
क्लीनिंग स्वैब्स होते हैं, एवरीथिंग जो पाउडर है सब कुछ इनमें बहुत अच्छे से आ गया था. दे आर वेरी स्पेशियस एज यू कैन सी. सो दीज आर ऑल्सो समथिंग दैट आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी अगर आप ये चाह रहे हो दैट हर चीज़ अवेलेबल हो एंड हर चीज़, बिकॉज मदर का इनपुट हॉस्पिटल बैग बस बनाने में रहता है. वंस यू आर इन द हॉस्पिटल तो आपके हस्बैंड को, आपके इन लॉज को, आपके मदर को सब कुछ करना पड़ेगा. सो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर देम कि अगर आप ये सब कुछ अच्छे से पैक करके रखो सो दैट उनको हर चीज़ ढूंढने में आसानी हो एंड यू आर ऑल्सो वेल ऑर्गेनाइज. सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड, बेबी पाउचेस. ठीक है. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बेबी पजामाज. एंड वाई आर दे इम्पॉर्टेंट इज़ बिकॉज हो सकता है कि आपको नीड पड़े बेबी के पजामाज चेंज करने के लिए. तो आप ट्राई करिए दैट आपके पास एटलीस्ट 2 साइजेस के पजामाज अवेलेबल हों, एक छोटे और एक छोटे से थोड़े से बड़े, सो दैट वट एवर बेबीज़ वेट इज़, लेंथ इज़, उस नीड के हिसाब से आपके पास बेबी के कपड़े अवेलेबल हों. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ आर दीज पजामाज. जो आप ऐसे पैक करेंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा. आपके पास मिनिमम 4 to 5 अप टू 6 to 7 पेयर्स या सेट ऑफ क्लोथ्स होने ही चाहिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बिकॉज आप भी चाहेंगे कि बेबी हाइजीनिक रहे, क्योंकि बेबी हॉस्पिटल में है तो आपका मन करेगा कि बेबी को क्लीन रखूँ एंड साफ रखूँ. तो उस रीज़न के लिए यू नीड गुड amount of clothes. And this, if you pack it like this in a nice plastic bag or a nice ziploc bag or a very nice pouch, तो वो आपके लिए convenient है. So guys, as I was telling you about the sizes, always अच्छा रहेगा अगर आपके पास 2 sizes available हों. मैंने actually up to 3 sizes pack किए थे, but that is because मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि क्या वेट है, क्या लेंथ है बेबी का. सो दैट इज़ वाई मैंने टू बी ऑन अ सेफर साइड थोड़ा सा बड़ा साइज़ भी लेके गई थी. बट व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप ऐसे सेट्स लेके जा सकते हो जिसमें एक साइज़ इज़ एब्सोल्युटली अ न्यूबॉर्न साइज़, जो कि ये है, एंड एक थोड़ा सा बड़ा. जो बड़ा है वो आपको बाद में भी काम आएगा, एंड जो छोटा है वो बिल्कुल न्यूबॉर्न साइज़ है, लाइक दिस. ना गाइज, मुझे इनिशियली लगा था कि ये साइज़ छोटा होगा, बट एक्चुअली ये साइज़ छोटा नहीं था. दिस वॉज परफेक्ट. दीज आर फ्रॉम H&M, जिसमें एक बहुत अच्छी कंफर्टेबल बेल्ट मिल जाएगी आपको, एंड इट इज़ वेरी गुड लेंथ. नीचे भी इट्स लाइक अ वेरी नाइस डिटेलिंग. गाइज, सो नेक्स्ट अप आर द बेबी टी शर्ट्स. बेबी टी शर्ट्स फॉर द बेबी पजामाज. एंड ये सेट आपको इसलिए काम आएगा बिकॉज रात को आप चाहोगे कि बेबी थोड़ा सा खुला डुला रहे, स्पेशली अगर बेबी कोर समर्स में है तो AC यूजुअली बेबीज़ को अब अलाउ कर दिया जाता है टू बी इन AC. मॉमीज एंड डैडीज, अगर आपको लगता है दैट यू वांट टू लीव अवे द बेबी इन लिटिल बिट ऑफ मोर कंफर्ट एंड आप रॉम्पर्स नहीं पहनाना चाह रहे हो, तो आप ऐसी वाली टी शर्ट्स विच इज़ some of them newborn half sleeves and some of them which are full sleeves. So आप दोनों ही वेदर के हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रेचेबल 100% कॉटन टाइप मटेरियल के कपड़े लेके वॉश करा के आप रखना. एंड दीज टी शर्ट्स आर गोइंग टू कम वेरी वेरी हैंडी फॉर यू, बिकॉज ऑब्वियसली बेबी तो बता नहीं सकता, तो जिसमें भी आपको एज पेरेंट्स लग रहा है कि बेबी को अटमोस्ट कंफर्ट मिल रहा है, वो चीज़ आप सिलेक्ट करके बेबी को ज़रूर पहनाइए. सो यू कैन कैरी एवरीथिंग लाइक दिस. जो टी शर्ट्स है वो आप ऐसे अच्छे से पैक करके लेके जा सकते हो, एंड सेट्स बना के भी लेके जा सकते हो. दिस पैकिंग इज अगेन गोइंग टू बी वेरी कन्वीनियंट, बिकॉज जो आप ऊपर लेबल लगा दोगे, सो इट इज़ ईजियर फॉर योर पार्टनर और योर फैमिली मेम्बर to find it and easier for them to locate it, and वो चीज़ आपके लिए भी convenient हो जाएगी. So this is another way to show you कि कैसे आप अपने बेबी के clothes अच्छे से. Guys, next are rompers. इनकी भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी when you want your baby to be safe and secure and a little snuggled up. आप अपने बेबी को कॉन्स्टेंटली स्वॉडल करते रहेंगे, बिकॉज इनिशियली डॉक्टर्स यही सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने बेबी को स्वॉडल करना है ताकि उसको वो वार्मथ और वो क्लोज्ड अप फीलिंग जो बेबी को मदर के वूम में मिलती थी वो ही मिले. सो इनिशियली तो आप स्वॉडल ही करेंगे, बट उसमें भी टू गिव द कम्फर्ट बाय कॉटन रॉम्पर्स. एंड दीज रॉम्पर्स आर वेरी गुड बिकॉज दीज आर ऑल बटनड अप एंड वेरी नाइस एंड वेरी सिक्योर. ये एक बड़ा साइज एंड ये एक छोटा साइज. अगेन साइजिंग आप करके इजी रहेगा आपके लिए. सो यू कैन टेक लाइक अ स्मॉल न्यूबॉर्न साइज एंड अ स्लाइटली बिगर साइज. ये दोनों ही रखना कन्वीनियंट रहेगा सो दैट जो भी बेबी को कंफर्टेबल उस टाइम पे लग रहा है आप पहना सके. अगेन गाइज, गुड कॉटन मटेरियल क्लोथ्स यू कैन बाय फ्रॉम H&M
उनका कॉटन बेबी को बहुत सॉफ्ट फील कराएगा. एंड इट इज़ ऑल्सो गुड न्यूट्रल वाइट कलर्स जो आपको ईजिली मिल जाएंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू. rompers. Now when it comes to packing, again आप उसको ऐसी ही पैकिंग में लेके जाइए where you know everything, all the sizes छोटे और थोड़े से बड़े you can pack into one. When you pack like this and ऊपर आप rompers लिख देंगे, वो भी आपके पार्टनर्स को लोकेट करने में इजी रहेगा. So this is another way of packing your rompers. So guys, next up is this very useful thing जो आपको ज़रूर लेना चाहिए. This is a kind of a swaddling bag जिसमें बेबी zip up हो जाएगा and उसके legs अंदर ट्रेडिशनल स्वॉडल होने की जगह ऐसे रैप में स्वॉडल होंगे जिसमें बेबी को एक अच्छा स्पेस, बेबी को पैर हिलाने का भी मिल जाएगा. बट आपका स्वॉडलिंग का पर्पस भी इसमें सॉल्व होता है. नाउ दिस इज फ्रॉम कार्टर्स, बट ये थोड़ा सा थिक वुलन मटेरियल है. इसमें कॉटन मटेरियल में यू कैन फाइंड इट फ्रॉम H&M एंड कार्टर्स बोथ. कार्टर्स इज अवेलेबल ऑन फर्स्ट क्राई. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड मटेरियल क्लोथ्स तो आप कार्टर्स से लीजिए. बट ये लोकली भी बहुत इजीली आजकल मिल जाते हैं जहाँ पे देर इज दिस जिपर मटेरियल, सो इट्स ईजियर टू पुट योर बेबी इनसाइड एंड नीचे से वो रैप ऑन भी हो रहा है. ये आपको बहुत लंबा ड्यूरेबल चलेगा, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अप टू 4-5 मंथ्स ये आराम से चलेगा. लुकिंग एट द स्लीव लेंथ ऑफ दिस, सो दिस इज वन थिंग जो आपको ज़रूर अपने हॉस्पिटल बैग में रखना चाहिए. नेक्स्ट वुड बी बेबी ब्लैंकेट्स. एंड दीज बेबी ब्लैंकेट्स आपको थोड़ा सा रिसर्च करके एंड थोड़ा सा ढूंढ के लेना चाहिए, बिकॉज ब्लैंकेट, हर ब्लैंकेट अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा जिसमें थोड़े थोड़े बुर निकलेंगे या आपको लगेगा दैट इट इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी आफ्टर वॉशिंग इट. तो जो आपका ब्लैंकेट होना चाहिए वो बहुत सॉफ्ट एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छे मटेरियल का होना चाहिए. सॉफ्ट इसलिए होना चाहिए बिकॉज ताकि बेबी को कहीं पे चुभे ना. एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड क्वालिटी. यू कैन सी दिस इज फ्लीस मटेरियल जो बहुत अच्छा मटेरियल होता है. इवन इफ इट इज़ विंटर्स और इट इज़ समर्स, दिस इज समथिंग जो ऑल वेदर काइंड ऑफ अ मटेरियल है. अब जो ट्रेडिशनल ब्लैंकेट है उसके अलावा यू कैन ऑल्सो कीप सच रैप ऑन्स फॉर योर बेबी जो भी ब्लैंकेट के जैसे ही काम करेंगे, जिसमें देयर विल बी अ कैप, हैंड्स अंदर ही बेबी के रैप हो जाएंगे एंड देन लेग्स के लिए एक स्पेस है. दिस इज़ वेरी गुड बिकॉज इसमें आप बेबी को स्वॉडल के जैसे ही रख सकते हो. बेबी वार्म भी रहेगा एंड इट इज़ ईजी फॉर होल्डिंग द बेबी. ये आपके बहुत काम आएगा अनलेस द साइज ऑफ द बेबी इज़ गुड. सो वो एक, जब बेबी थोड़ा सा आउटग्रो हो जाएगा तो ये आप रैप करके अंदर रख देंगे एंड यू विल यूज योर नॉर्मल blankets. But initially this is something which is going to be very very useful as a baby blanket. Is next are very very essential items which is diapers and nappies. अब nappies में एक चीज़ है जो आपको as a mother decide करना है, because usually जब babies बिल्कुल छोटे से birth ही होती है तो आपको अराउंड यू सारे बोलेंगे कि नहीं नैपीज में रखो एंड डायपर अच्छा नहीं है. बट एक्चुअली आजकल के डायपर्स बहुत अच्छे कॉटन सॉफ्ट मटेरियल के होते हैं विच इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर योर चाइल्ड. तो आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं होगी फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने तो डे 1 से ही बेबी को डायपर में ही रैप किया. बिकॉज आई हैव अ पर्सनल फीलिंग कि जब हम बेबी को नैपीज में रखते हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छे कॉटन के सॉफ्ट एंड बेबी को हिलने डुलने में बहुत इजी रखते हैं, बट रैशेस होने का इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है. एंड जब बेबी नया है स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि वो बार बार इनिशियली बहुत अच्छे से स्टूल भी पास करेगा एंड सुसु भी करेगा, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी दैट दिस इज समथिंग जो इतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा, बिकॉज आप कितने हॉस्पिटल में नैपीज एंड डाइपर्स चेंज कर सकते हो एंड कितना ही आप पजामाज चेंज कर सकते हो. सो ये कन्वीनियंट रहेगा, बट मे बी व्हेन यू आर बैक होम हॉस्पिटल बैग के लिए अगर आप रखना चाहें तो 2 या 3 नैपीज आप रख सकते हैं जो बहुत अच्छी, बहुत ऑर्गेनिक कॉटन मटेरियल की हों. सो दिस कॉटन मटेरियल इज गोइंग टू बी वेरी गुड, बहुत अच्छा रहेगा. थोड़ा सा बड़ा साइज लीजिए सो दैट जब आप बेबी को रैप कर रहे हो वो बहुत टाइट नहीं है वेस्ट से. सो स्लाइटली बिगर साइज इज बेटर. आप थोड़ी सी कॉटन भी लगा सकते हो साइड्स में फॉर अ गुड एडजस्टमेंट.
सो इसमें मैक्सिमम 2 से 3 नैपीज लेने का फायदा नहीं है, बिकॉज आपका मनी नहीं करेगा एक्चुअली to use nappies. So this, for safety sake, you can keep, but you can also skip. So guys, next are the baby diapers. Now these are the newborn baby diapers जो pant style होंगे. This is like a premium material and ये Pampers के हैं. This is a very good buy. इसका जो size है वो काफ़ी अच्छा है. This is very stretchable as you can see and these are very nice. इसका जो inner portion है उसमें बहुत अच्छी आप देख सकते हैं कॉटन की कवरिंग है, जिसकी वजह से बेबी को बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि उसने एक्चुअली कुछ पहना है. इसके जो एजेस हैं दे आर नॉट शार्प एंड दे आर वेरी सॉफ्ट. दैट इज व्हाई आई चोज पैम्पर्स एंड आई चोज द पैंट स्टाइल. आप बाद में जब बेबी अराउंड 2 मंथ्स का है तो आप टेप स्टाइल डाइपर्स में भी चूज कर सकते हो, बिकॉज बेबी थोड़ा सा ग्रो हो रहा है तो हो सकता है पैंट स्टाइल बेबी को इतना कंफर्टेबल ना लगे. बट अलॉन्ग द जर्नी वो चीज़ आप खुद फिगर आउट कर लोगे. इनिशियली अगर आप डाइपर्स ले रहे हैं तो न्यूबॉर्न वुड बी अ गुड साइज एंड दिस स्टाइल इज ऑल्सो अ गुड स्टाइल. Guys, next thing that you really need in your hospital bag for your baby is going to be these hankies. And ये बहुत अच्छे वॉश क्लॉथ्स हैं. You can actually carry tons of them क्योंकि जितने लो उतने कम है. बेबी दूध पिएगा so you need a good wash cloth. एक अच्छी सॉफ्ट क्वालिटी का वॉश क्लॉथ ऑफ अ वेरी गुड ब्रांड आप यूज़ करिए जो बहुत सॉफ्ट हो मटेरियल में, विच इज़ नॉट वेरी रफ, विच इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट फॉर द बेबीज स्किन. कभी कभी जब आपका नर्स बेबी को अच्छे से स्पॉन्ज देगी तो आपको एक अच्छा ड्राई क्लॉथ कॉटन मटेरियल का चाहिए होगा, तो तब भी ये बहुत हैंडी आएंगे. एंड आप अच्छे से 10-15 ऑफ दीज कैरी करिए सो दैट कम ना पड़े. एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल लाइक फॉर एवरीथिंग, बेबी स्पिलिंग या वाइपिंग के लिए, हर चीज़ के लिए ये आपके काम आएगा. सो यू मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑफ दीज वॉश क्लॉथ्स. द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड आर बेबी वेस्ट. अब अगर आपका बेबी स्लाइट विंटर्स जैसे सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स बॉर्न हो रहा है, सो यू मस्ट कीप वन ऑफ दिस हैंड knit वेस्ट जो आप एक पतले कॉटन ड्रेस के ऊपर या रॉम्पर के ऊपर या नाइट सूट के ऊपर आप बेबी को ये पहनाओ. एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी नाइस. ये बहुत वार्म रहते हैं. इंस्टेड ऑफ बाइंग दोज हार्ड वार्मर्स या वो जो आजकल ट्रेडिशनल वार्मर्स चल पड़े हैं मशीन वाले, वो आप अवॉइड करके एक अच्छी क्वालिटी का हैंड निट वेस्ट लीजिए जो आप बेबी के क्लोथ्स के ऊपर पहना सकते हैं. ये डायरेक्टली बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को बिल्कुल भी मत पहनाइएगा, रैशेस हो जाएंगे, रेडनेस हो जाएगी. बोला जाता है कि 1 एक्स्ट्रा लेयर बेबी को ज़रूर पहनाते ही हैं. सो यू कैन हैव दीज स्टाइल ऑफ वेस्ट जो लॉन्ग लास्टिंग भी हैं एंड बहुत अच्छी क्वालिटी कॉटन की हैं, सो दैट बेबी को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है एंड पर्पस भी सर्व करिए. So you must carry around 4 to 5 of these and one of, अगर वुलन की ज़रूरत पड़ रही है तो one of this is enough. Guys, one thing जो बिल्कुल भूलना नहीं है are baby caps. और आप अच्छी क्वांटिटी में कैप्स रखो, 4 to 5 कैप्स रखो for every dress. And these caps should be cotton. बहुत हार्ड वुलन मत लीजिएगा, चाहे जितनी भी ठंड हो. जो हार्ड वुलन होता है वो मत लीजिएगा, डेफिनेटली वो टाइट होते हैं. एंड यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि बेबी को छोटे छोटे रेड बम्प्स हो जाते हैं वो वाले कैप्स पहनाने से. सो गो फॉर अ गुड मटेरियल कॉटन, वो इनफ रहते हैं, बिकॉज इसके ऊपर आप बेबी को जब स्वॉडल करते हो तो भी एक अच्छी लेयर सर पे आ जाती है. So this is one thing that you can buy. And so next what you need are going to be these baby carriers or wrappers. ये एक ज़रूरी एसेंशियल है अगर आपका बेबी विंटर्स में या बिगिनिंग ऑफ विंटर्स में पैदा हो रहा है, बिकॉज आपको एक एक्स्ट्रा लेयर चाहिए. प्लस जब हम ऐसा कुछ लेते हैं सो इट्स ईजी फॉर अस टू कैरी द बेबी. बेबी भी अंदर वार्म रहता है एंड आपके लिए भी एक अच्छी ग्रिप है टू बी. So the next thing that you really need in your diaper bag and your hospital bag are these swaddles and sheets. ये जो swaddles हैं ये शीट्स के जैसे भी काम आएंगी अगर आपको बेबी के नीचे रखने के लिए कोई शीट बिछानी है या बेबी को जस्ट ऐसे ही रैप करना है या हल्का सा कुछ कवर देना है एंड स्वॉडल करना है. सो दीज आर द मसलिन स्वॉडल्स. ये मैंने अच्छे से 4-5 रखी थी एंड 4-5 ही मेरे काम आई एवरी डे फॉर अ न्यू स्वॉडल. एंड व्हेनेवर आप बेबी को, बिकॉज यूजुअली हम कभी कभी बेबी का
क्रिब, जो हॉस्पिटल क्रिब है वो यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें आप चाहोगे कि अपनी अच्छी बेडशीट बिछाइए, तो वो बेडशीट एक्चुअली ये वाली काम आ सकती है। यू कैन सी इट इज़ अ वेरी गुड सॉफ्ट मटेरियल, बहुत पतला एंड प्योर मसलिन है ये, विच इज़ वेरी गुड। आई लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू नीड द लिंक ऑफ दीज। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको चाहिए इज़ गोइंग टू बी अ बॉटल एंड अ बॉटल कवर। अब बॉटल, अगर आप 100% भी श्योर हो कि आप 100% ब्रेस्ट मिल्क ही देने वाले हो, फिर भी गाइज ऑन माई रिकमेंडेशन कैरी 1 or 2 bottles of whatever brand you want to follow. This is going to be a Philips Avent. ये बॉटल ज़रूरी इसलिए है बिकॉज यू जस्ट डोंट नो कि सिचुएशन क्या होने वाली है। हो सकता है 1% आपका मिल्क ना प्रोड्यूस हो पाए या टाइम लगे प्रोड्यूस होने में, एंड बेबी के अप टू 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स तक बेबी को ज़रूर मिल्क देना ही होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैरी, टू बी ऑन अ सेफर साइड। आप एक छोटी बॉटल ज़रूर कैरी करो, अच्छे से उसको स्टेरलाइज करके वॉश करके फिर पैक करना इन अ नाइस pouch so that it is safe and clean, एंड आपको बेबी को देने से पहले क्लीन करने की जरूरत ना पड़े। तो अच्छे से एक सैनिटाइज्ड बॉटल, 1 से 2 या 3 अप टू 3 बॉटल जरूर रखिए। एंड यू, दिस इज अ मस्ट थिंग बिकॉज यू ऑलवेज वांट टू कवर द बॉटल। अ कवर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, सो ये दोनों चीजें इज अ मस्ट। नेक्स्ट इज अ बेबी टावल, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके बेबी को मसाज भी मिलने वाली है एंड स्पॉन्ज भी मिलने वाला है। तो उसके लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई कीजिए जो सबसे सॉफ्ट मटेरियल टाल आपको दिख रहा है, टू बाय दैट ऑल्सो एंड कवर इट नाइसली सो दैट इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ जर्म्स इन द बिगिनिंग। तो ये भी रखिएगा, एंड कॉटन के स्वैब्स, जो अच्छे स्क्वायर साइज के, बड़े साइज के स्वैब्स मिलते हैं, वो भी रखिएगा टू क्लीन द बेबी नाइसली। So guys, now let's come to the baby essential products जो आपको हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखने हैं। So first is, ये मैंने एक मदर स्पर्श से ट्रैवल पाउच खरीदा था, which is very very convenient बिकॉज मुझे ऑनेस्टली बेबी स्पर्श के वाइब्स बहुत पसंद हैं एंड लिक्विड क्लेंजर बहुत पसंद है। सो दिस इज़ वन थिंग आई 100% recommend to go with these wipes। आप एक बड़ा पैकेट मदर स्पर्श के 99% वाटर वाइप्स रखिए। यू कैन गो विद एनी ब्रांड दैट यू लाइक, बट ट्राई करिए कि अगर वो वाटर वाइप्स हो या 98 to 99% वाटर वाइप्स हो, that is a very good thing। up in this pouch is going to be the cleanser। so जो बॉटल है, अगर आपका सिजेरियन सेक्शन है तो आप बिकॉज 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रह रहे हो, सो यू वुड वांट टू क्लीन द बॉटल। तो अच्छा बेबी क्लेंजर विच इज गोइंग टू बी लाइक अ बेबी बॉटल क्लेंजर एंड अ ब्रश, दोनों ही चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो अनदर थिंग दैट यू नीड आर गोइंग टू बी अ वेरी नाइस मॉइस्चराइजिंग और अ बॉडी क्रीम एंड अ वॉश फॉर द बेबी। अब गाइज बहुत केसेस में, इनफैक्ट 80-90% केसेस में, जब बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड शेड ऑफ हो जाता है 3 से 4 दिन के बाद, तब हम बेबी को फर्स्ट बाथ देते हैं। बट कुछ सिनारियोज में, कुछ हॉस्पिटल्स में बाथ देना रेकमेंड कर देते हैं इफ द बेबी इज टू ब्लडी, या जो बेबी का हेड है उसमें बहुत रेजिड्यू है, तो ऐसा भी रिकमेंडेशन मिलेगा आपको। सो उन दोनों ही सिचुएशंस के लिए यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। मैंने ये एक छोटी बॉटल सेबामेट के वॉश की, जेंटल वॉश की ले ली थी। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कैरी विद यू। इट इज ऑल्सो वेरी हैंडी फॉर ट्रैवलिंग, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड। नेक्स्ट इज दिस क्रीम, जो क्रीम आपको ज़रूर चाहिए बिकॉज यू वुड वॉन्ट योर बेबी टू स्मेल गुड एंड यू वुड वॉन्ट योर बेबी टू बी मॉइस्चराइज्ड। एक चीज़ जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चाहिए होगी, नॉट ओनली ऑन द फर्स्ट डे बट for a very long period of time for your baby's journey, is a very very good diaper rash cream। honestly day 1 से, from the very first day of my baby, मैंने उसको सूडो क्रीम लगाई है, which is a very nice antiseptic cream। now this is not very mild, ये थोड़ी सी अच्छी thick quantity की क्रीम है, which is like this, very thick। बट बिकॉज इट इज़ सो गुड दैट एक भी दिन मैंने एक भी रैश या रेडनेस अपने बेबी के क्रॉच एरिया में देखी ही नहीं है। इट इज़ दैट गुड। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 2 things। one is a brush and one is a comb। टेक अ वेरी सॉफ्ट मटेरियल comb। अब आपको ये बहुत अच्छी चीज़ लगेगी। when the baby is born you would want to dress the baby up and आप चाहोगे कि आपका बेबी अच्छा दिखे। नेक्स्ट व्हाट यू रियली नीड इज गोइंग टू बी अ बेबी पाउडर, जो बहुत माइल्ड हो,
ज़्यादा रफ ना हो, बिकॉज कुछ ब्रांड्स के जो बेबी पाउडर्स हैं वो थोड़े से ग्रेनी होते हैं, तो वो जब आप बेबी के बॉडी पे रब करोगे तो वो एक रैश छोड़ जाते हैं। एक्चुअली में जो बेबी पाउडर में जिनमें टैल्क होता है वो बिल्कुल ही रेकमेंड नहीं करते हैं, बट दिस वन आई फाउंड इट टू बी अ लिटिल सेफ। इनिशियली मैंने रिस्ट्रिक्ट किया बेबी को पाउडर्स डालने में, एंड आफ्टर सम मंथ्स मैंने पाउडर शुरू किया। बट शुरू शुरू में आप चाहोगे कि थोड़ा सा बेबी को फ्रेश फील कराने के लिए स्पॉन्ज के बाद पाउडर लगाने के लिए या थोड़ा सा एक फ्रेग्रेंस के लिए, so this is the brand that I chose and I kept. It is a very good one. One thing I will personally recommend you to must keep in your hospital bag is going to be a baby aspirator, जो बेबी के नेजल्स को क्लीन करने के लिए होता है। अब हॉस्पिटल्स एक्चुअली अपने नेजल यूज़ करते हैं, जो बहुत कॉमन सब बेबीज़ में वही यूज़ करते हैं। तो मैंने अपनी नर्स को रिक्वेस्ट किया था इफ़ शी कैन यूज़ माई नेजल क्लीनर, एंड फिर यही यूज़ हुआ। इज अनदर थिंग दैट यू विल रियली नीड आर गोइंग टू बी मिटन्स एंड सॉक्स, और ये एक्चुअली में टॉप मोस्ट एसेंशियल है जो आपको रखना ही है। बेबी के अगर नेल्स थोड़े से बड़े हैं या थोड़ी सी माइल्ड विंटर्स है या चिली वेदर है, या अगर नहीं भी है और आप चाहते हो टू स्नगल योर बेबी, तो मिटन्स बहुत ज़रूरी एसेंशियल है। तो आप अच्छे से 2 से 3 पेयर्स ऑफ मिटन ज़रूर रखिए, बट सॉक्स इज़ एक्चुअली अ मस्ट थिंग दैट यू रियली नीड, और ये आप अच्छे से 5 से 6 पेयर्स रखो, एक छोटा साइज एक बड़ा साइज अगेन, बट दिस इज गोइंग टू बी समथिंग जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। Guys, इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप एक अच्छा फॉर्मूला मिल्क पाउडर रखना चाहते हैं टू बी सेफ, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। यू कैन गो फॉर सिमिलैक और नैन, ये दोनों एक अच्छी ईजी ऑन टमी फॉर्मूला मिल्क हैं, तो आप ये दोनों एक अच्छा छोटा सा पैकेट अगर 400 ग्राम्स का आप रख सकते हो टू बी अ लिटिल ऑन द सेफर साइड। अगर आपको एंड इसके अलावा जो मदर के हॉस्पिटल की चीज़ें हैं, दैट इज़ अ सेपरेट वीडियो दैट आई विल डू इट सम अदर डे, बट फॉर टुडे दीज आर ऑल द थिंग्स जो एक एक्सट्रीम एसेंशियल चीज़ें हैं दैट यू मस्ट हैव। यू एक्चुअली डोंट नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, ये एक्सपीरियंस्ड एंड ऑनेस्ट चीज़ें आपको ज़रूर चाहिए, बिकॉज ये मेरे बहुत काम आई थी। ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी करिए, वो ठीक रहता है देन टू अंडर पैक, बिकॉज अंडर पैकिंग में डैडीज यूजुअली स्ट्रेस में आ जाते हैं, दे हैव टू रन एंड देन बाय थिंग्स एंड एवरीथिंग। सो जो चीज़ें आपको लगता है कि मेरे या मेरे बेबी के काम आ सकती हैं, उन सभी को पैक करो, so that you know the stress mode is less and आप भी careful हो, convenient हो, everything को अच्छे से you know you can pack and label so that it is convenient for everybody. So I hope you liked my checklist of everything that I have curated for you. So please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Mama Bear India, and I hope you're going to give me a lot of love with all the likes and shares that you can, and I am gonna come back very soon for my next video and see you very soon. Thank you.